अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी खुशियों भरी ईद देखना नसीब करे, और जिनकी ईदें खुशियों भरी नहीं है अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और खुशियों भरी उनकी ईद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। का वक्त है चांद रात का, जो ब्लॉग मैंने यहाँ पे वो ख़त्म कर दिया और यहाँ से मैंने अब ईद का ब्लॉग शुरू किया है। तो इसमें आप देखेंगे कि मैं क्या क्या तैयारियां कर रही हूँ सुबह के लिए। और अभी तो फ़िलहाल मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है, अभी मैंने बहुत सारे काम करने हैं, फिर मेहंदी वगैरह लगानी है। तो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक आप लोगों ने देखना है, स्किप नहीं करना। और मुझे जो है ना आप लोगों ने भर के लाइक करना है, सब्सक्राइबर मेरी गेन करनी है। ओके चलते हैं। अभी अपनी बेला और अपने नन्नू को खो दिया। गया था भाई से, भाई बंदे करा तो जी ये मैंने मेहंदी लगवाई थी, थोड़ी मोड़ी सी जो भी लगी थी मेरे हाथों पर, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये मेहंदी भी लगते लगते मुझे 2 बज गए थे और मेरी मम्मा से मुझे खूब डांट पड़ी थी क्योंकि इतनी देर तक मैं बाहर थी। फिर मेरे भाई साहब 4:30 बजे अपनी शॉप से वापस चले गए अपनी शेव बनवाने के लिए, और फिर मैंने फजर की नमाज़ और स्किप नहीं हुई आज हमारी नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज़ पढ़ने के बाद हमारे अपने शहर में जैसे कि हम रोज़ आते हैं, और बहुत ही सुहाना और प्यारा मौसम हो रहा था बाहर का कि एकदम से अबर छाया हुआ था और धूप थी ही नहीं, और माशाल्लाह काफ़ी देर तक धूप नहीं थी। देखते हैं कैसी ईद मनती है। एज़ यूजुअल तो जी रोज़ की तरह मौसम आज बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो रहा है, टाइट हो रहा है। हमने आज फजर की नमाज़ स्किप नहीं करी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमारे पड़ोसी जो है ना वो सुबह ना सवैयाँ भेजते हैं, मैं उनका इंतज़ार कर रही थी क्योंकि 6 बज रहे थे, तो वो इस वक्त तक आ जाते हैं सवैयाँ लेके, लेकिन अभी तक तो आए नहीं थे। बच्चे आते हैं तो अच्छा लगता है यार, ऐसे ईद इसी को कहते हैं वैसे। तो जी देखिए कितना प्यारे बादल छा रहे हैं, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मैं इंजॉय कर रही हूँ सुबह का वेदर जो है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने लगा है और बिल्कुल ठंड। भैया अब चलते हैं खीर बनाते हैं। मुझे तो लग रहा है आज पूरी वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। तो ये आपकी बहन आई थी खीर बनाने, लेकिन इस्त्री करना तो मैं रात को भूल ही गई थी, तो मैंने सोचा पहले इस्त्री कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े करके टंगा दिए और मैं कपड़े कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना मम्मा के कपड़े किए थे ना भाइयों के किए थे ना अपने किए थे। तो मैंने कहा पहले इस्त्री कर लीजिए, उसके बाद खीर बना लीजिए। इतने में मैंने छोले उबालने के लिए रख दिए थे। फिर हमारे पड़ोसी आ गए थे यहाँ पे मेचे लेके। उसके बाद जी मैं चली गई अपने किचन में, मैंने चला दिया पतीला, उसमें डाल दिया मिल्क पैक और फिर बनाई अपनी खीर। और इतनी मज़े की डिलीशियस खीर बनी थी, मैंने सोचा भी नहीं था मिल्क पैक से अच्छी बनती है निस्बत खुले हुए दूध से। फिर हमने बाहर से मंगा लिया था नाश्ता, और बड़ा VIP नाश्ता आया था बाहर से। फिर मैंने भाइयों की जानमाज़ निकाली, खजूरें निकाल के रखी, क्योंकि नमाज़ पढ़ने जाने से पहले खजूर खा के जाना चाहिए, खुशबू लगा के जाना चाहिए, अच्छी नियतें कर लेनी चाहिए। तो इन लोगों से मैंने सारे काम करवाए। फिर ये लोग चले गए ईदगाह, और ये हमारी ईदगाह है। इन लोगों ने सबसे गले मिला और नमाज़ पढ़ी। फिर ये लोग चले गए हमारे अब्बू जान के पास। ईद पे सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और सारे गम भूल जाते हैं यार। अपने भाइयों को मोबाइल दे दिया था, वो लोग जा रहे थे कब्रिस्तान, लेकिन वो लोग वीडियो कुछ भी नहीं बना के लाए रास्ते के अलावा, क्योंकि लड़कों को तो आप लोगों को पता है ना, कुछ भी नहीं करते काम, जो बोलो वो तो उल्टा ही होता है उसका काम। तो ये लोग जा रहे थे कब्रिस्तान, और यहाँ से इन लोगों ने रास्ते की वीडियो बना के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। फिर ये लोग आ गए घर पे कब्रिस्तान से, और यहाँ पे बट रही थी ईदी, जो कि मेरी मम्मा बांट रही थी अपने भतीजियों को बांट रही हैं चलो भाई ईद मुबारक हो। चलो आ जाओ भाई, अल्लाह पाक ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे। यहाँ पे मेरे भाई साहब जो है ना ईदी के सारे नोट लेके वो ना यूँ कर रहे थे, समझ रहे थे मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, और अबू बकर को बोल रहे थे तो मैं दे दी अब क्या देख रहे हो। और यहाँ पे हमारे मामू मुमानी वगैरह सब लोग आ गए थे। ये मेरे मामू साहब हैं जो कि बैठे हुए। हमने खीर बनाई थी और छोलों की चाट बनाई थी, कोल्ड ड्रिंक बनाई थी। और यहाँ पे मेरी मम्मा जो है ना सर्व कर रही थी, चाट वगैरह निकाल रही थी, और मैं नहा के आई थी उसी वक्त। तो ना मैंने कहा मम्मा मैं कर देती हूँ, मम्मा ने कहा नहीं तो वीडियो बना लो। तो मैंने कहा अच्छा चलो सही है। फिर यहाँ पे मेरी मम्मा ने सारे स्पून वगैरह लगाए और लेकर चली। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक मेरी तरफ से आप सबको। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की भी अच्छी गुजर रही होगी जैसे कि मेरी गुजरी। और मैं वीडियो कब पोस्ट करना चाह रही हूँ और कब पोस्ट हो रही है मेरी वीडियो। भाई गर्मी बहुत 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 है, लेकिन हम तो फिर भी ईद मनाएंगे। नीचे इतनी सारी डांटे खाने के बाद आपकी बहन हो गई है रेडी। पहले तो हम लड़कियों के स्यापे ही अलग होते हैं। पहले घर की सफाई करो, भाइयों को नमाज़ पढ़ने भेजो, फिर अपना नाश्ता वगैरह करो। वैसे आज तो मैंने नाश्ता बाहर से मंगा लिया था। फिर अपने घर की सफाई वगैरह करो, अपने कपड़े प्रेस करो, फिर पहनो। भाई इतनी झंझट के बाद तैयार होना है तो फिर फ़ायदा, हम क्यों तैयार हो। लेकिन मेरी अम्मी ने भी कह दिया कि बेटा जब तक तैयार नहीं होगी तो ईद ही ठेंगा मिलती है। मेरा भी किया था, मैंने भी कपड़ा फैला दिया इतना सारा। तो अच्छी लग रही है ना। फाइनल वो दिखाती हूँ मैं अभी आप लोगों को।
और जी मेरा कोई फुल लुक दिखाने वाला नहीं था, मैंने कुर्सी पर रखा और मैं ऐसे खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी मुझे सही से समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने नीचे रखा मोबाइल और मैं वहाँ जाके पीछे खड़ी हो गई और मुँह चढ़ाने लगी, लेकिन मेरा फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वीडियो सही बन गई। तो फिर मैंने कहा ऐसे ही कर लेते हैं। अरे बच्चे क्योंकि ईद मनाने गए में कौन हमारी वीडियो बनाएगा, और यहाँ पे मेरी हरकतें देखे पागलों वाली शुरू हो गई। ईद मुबारक मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे भी मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग याद रखिएगा। मामू वगैरह आके चले गए, अब मम्मी और मेरी मामा जा रही नानी घर और मेरे भाई साहब सारे सो रहे हैं। जी मैं यहाँ पे कमरे में इन लोगों से बातें करने के लिए, तो ये लोग तो सो रहे थे। मैंने कहा वाह यार ये लोग ऐसे यार रमज़ान की निस्बत ना बोरिंग हो जाती है। सोने का प्रोग्राम चल रहा है भाई हमारी जगह से वक्त, ये तो नमाज़ पढ़ के सोते हैं, मोबाइल उठाते हैं और देखते हैं किस किस का मैसेज है। जी यहाँ पे मैं और मेरी मामा निकल गए नानी घर पे जाने के लिए, और ये रास्ते में हम लोग, और ये देखें कितना प्यारा वेदर हो रहा है, बिल्कुल अबर अबर हो रहा है आसमान पर, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना। और यहाँ पे हो गए तो सारे पैसे जमा है, मुझे दे दो दे दो। थैंक यू। नहीं मुझे फिर यहाँ पे हमारे बड़े मामू मामानी ने रिफ्रेशमेंट रख दी, हमने वो खाया। फिर हम अपने छोटे मामू के कमरे में चले गए, वहाँ पे हम लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट रखा गया, और यहाँ पे हम लोग अपनी फुल लुक की वीडियो बनवा रहे थे, जो कि मैंने बाल वगैरह सब बांध लिए थे और मैं बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, मेरा काजल फैल चुका था, कोई फ़ायदा नहीं था। और यहाँ मैं अपने आपको निहारते हुए और अपनी वीडियो बनाते हुए, और यार वीडियो पोस्ट ही नहीं कर पाई और मैं रात को सो गई। ये मेरी हरकतें ज़रा चेक करें आप लोग। और फिर हमारी छोटी मामानी ला के रिफ्रेशमेंट रख दिया। यार हम लोग इंसान थे, मैंने कहा यार हम लोग कैसे खाएंगे, हम लोग तो पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, हम लोग इतनी सारी चीज़ें नहीं खा सकते। वो मन का जो भी खाना है आप लोगों को आप लोग खा लो। तो हमने फिर खा लिया और फिर हम लोग अपने घर पे चले गए। गाइस अभी हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं, अब हम करेंगे आराम, मिलते हैं शाम में, फिर डालूंगी व्लॉग, फिर आप लोग देख लीजिएगा। जो भी मेरे भाई बहन मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं ईद की, उनको भी मेरी तरफ से खैर मुबारक और ईद मुबारक। ये हमारी अम्मी ने दिया, भैया को दी, और ये हमारी अम्मा हमें दे दी। अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने शाम में कुछ भी शूट नहीं किया और खाना खाया हमने। और ये तो गाइस ये मेरा दूसरा लुक था, जो कि मेरा फाइनली ईद का लुक था, ये था वो। और मैंने लॉन का सूट इसलिए पहन लिया था क्योंकि मेहमान आ रहे थे और वहाँ मुझे डांट रही थी। चाहती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ये वाली जो वीडियो है ना वो देखने को मिलेगी शॉर्ट्स में। खलाड़ा पहनाया है ना, इतनी पीछे की मेहनत, इसको मैं ज़रा समेट। होप सो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।